जय माता दी। मैं आपको एक ऐसी काली माता के दर्शन कराऊंगा जो नाहन में है, और आप मेरे वीडियो पे बने रहें। तो चलिए दर्शन कराते हैं आप लोगों को। तो आपकी हर मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, माता ज़रूर करेगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और माता का दर्शन करें, और माता से जो भी मांगना है मांग लीजिए, वो अवश्य पूरा करेंगे आपका। फाइनली मैं पहुंच गया हूं माता मंदिर की दरबार, और आप देख सकते हैं और दर्शन कीजिए। ये हमारी माता नहीं है, हमारी राधा कृष्ण है। और दर्शन कीजिए और बने रहें हमारे वीडियो पे, तो माता का ज़रूर हम दर्शन कराएंगे। फाइनली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, और मैं एक से एक कहानियाँ रोचक भरी सुनाऊंगा ज़रूर। चलिए चलते हैं। हर हर महादेव। आइए जानते हैं मंदिर की स्थापना कब हुई थी। लगभग सन 1730 के आसपास सिरमौर रियासत के राजा विजय प्रकाश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा की कुमाऊं उत्तराखंड से आई रानी देवी काली की परम भक्त थी। रानी ने नाहन में देवी की उपासना के लिए एक स्थान मांगी थी। माँ काली को अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नाहन क्षेत्र में जब राक्षसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया था, तब माँ काली ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें नष्ट किया, और उसी स्थान पर यह मंदिर स्थापित किया गया है। यह मंदिर सिद्धिपीठ माना जाता है। ये ऐसा शक्तिशाली जहाँ देवी साक्षात कृपा करती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र यहाँ विशेष पूजा होती है, खासकर अष्टमी और नवमी पर हजारों श्रद्धालुओं यहाँ आते हैं। कहते हैं कि रानी के साथ स्वयं महाकाली भी नाहन आई थी। राजा ने रानी की श्रद्धा और देवी की प्रति आस्था देखकर यहाँ देवी काली की पिंडी शक्ति स्वरूप की स्थापना करवाई थी। एक बार की बात है, कुमाऊं से ब्याह कर आई रानी नाहन में हर दिन महाकाली की पूजा करनी चाहती थी, लेकिन वहाँ कोई मंदिर नहीं था। रानी ने गमन तप किया और माँ से विनती की कि वे यहाँ विराजे। कहते हैं कि एक रात रानी के सपने में माँ काली आई और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और नाहन में बस जाऊँगी। सुबह होते ही रानी ने राजा से आग्रह किया, और राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण का आदेश दिया। तभी से यहाँ माँ काली की पिंडी विराजमान है, और माना जाता है कि माँ काली आज भी उसी रूप में निवास करती है। लोक कथाओं के अनुसार बहुत साल पहले जब यह स्थान केवल जंगल हुआ करता था, एक चरवाहा अपनी भेड़ चरा रहा था। तभी उसे एक भेड़ अचानक एक घास जगह पर रुक गई और जोर से मिमियाने लगी। चरवाहा जब वहां गया तो देखा कि जमीन से कोई पत्थर सा बाहर निकला है, लेकिन जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी और काली माता का रूप प्रकट हुआ। माता ने कहा, मैं इसी भूमि की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ, मेरी पूजा यहाँ से आरंभ होगी। इसके बाद गांव वालों ने उस स्थान पर खुदाई की और वहाँ से एक स्वभूत प्रकट हुई काली मूर्ति निकली, जिसे आज भी मुख्य मंदिर में स्थापित माना जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और चमत्कार हुआ था। यहाँ के जो लोकल है स्थानीय, उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ एक मंदिर के बाहर एक विशाल पित्तल की घड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से प्रसन्न मंगन करके उसे बजाता है तो उसे मनोकामना अवश्य पूरी होती है। एक बार गूंगे लड़के ने माता से बोलने की शक्ति मांगी। जब उस घंटी बजाई तो चमत्कारी रूप से वह बोलने लगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि एक कथा यह भी है कि मंदिर के चारों ओर अदृश्य नाग देवता माता की रक्षा करते हैं। कई लोगों ने कहा है कि रात के समय में मंदिर के पास नाग जैसे तेज साया घूमते हैं।
जो केवल मंदिर की रक्षा के लिए है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात को जब दरवाज़ा बंद होता है तो सुबह को अपने आप खुले मिलती है, और यहाँ बताया जाता है कि जब दरवाज़ा खुल जाती है अपने आप तो सीसी कैमरे में दिखा जाता है। तो उस टाइम हेलो दोस्तों, आप माता का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मंदिर में पहुँच गया हूँ और माता स्वयं पिंडी रूप में और मतलब आपको दर्शन जरूर देगी। और यहाँ की ये भी मान्यता है कि आप दर्शन कीजिए, और जो माता स्वयं है ये शंभु रूप में, पिंडी रूप में आप देख सकते हैं किस कदर है। पर वहाँ तक मैं जा नहीं पाया, पर फिलहाल मैं आपको फिर भी दिखाने का प्रयत्न जरूर करूँगा। और आपकी जो भी श्रद्धा है, मन में इच्छा है, आप मांग लीजिए। हाँ जी, मतलब सेवा आप ही करती हैं इनकी सारी। हाँ जी। कहते हैं यहाँ पे कि एक समय की बात है, एक महिला भक्त रोज मंदिर में माता की सेवा करती थी। अगले दिन गलती से मंदिर का दीपक बुझ गया, और उसी रात को स्वप्न में देखा कि माता बहुत क्रोधित है। और डरी हुई वह महिला अगले दिन तपस्या में बैठ गई और बोली, हे माता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे क्षमा कर दो। कहते हैं कि उसी रात मंदिर में अचानक तेज आग लग गई, लेकिन अग्नि सिर्फ मंदिर के बाहर हिस्से को छू पाई नहीं। माता की मूर्ति और महिला दोनों सुरक्षित रही। लोगों ने इसे महाकाली का करुणा और भक्ति का स्वरूप माना। एक बार की बात है, एक अज्ञात साधु मंदिर में आया और बोला कि मुझे एक बार माता की दर्शन करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। जब पुजारियों ने अनुमति दी तो वह मंदिर में गया और घंटों ध्यान में बैठा रहा। जब बाहर निकला तो किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई नाक, आँख, मुंह ही नहीं था। कहते हैं कि यह योगी सिद्धि पुरुष था जिसे केवल महाकाली ही दर्शन देती है।